अंधेर को सबसे ज्यादा दार रोशनी से लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी एक ऐसे देश को देखा है जो रोशनी में होते हुए भी धीरे धीरे अंधेरे खाई में गिर रहा है? आज मेरे टेबल पर जो फाइल पड़ी है वो किसी एक इंसान के मर्डर की नहीं है। ये केस है एक पूरे देश के गायब होने का। जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का बादशाह। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बेहद डरावना सच छुपा है। वहां कोई जंग नहीं चल रही, कोई महामारी नहीं है, फिर भी वहां के लोग धुएं की तरह गायब हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉपुलेशन क्राइसिस नहीं है, ये एक स्लो मोशन सुइसाइड है। कौन है इसका जिम्मेदार? कुदरत का कहर या इंसान की खुद की गलती? आज रात हम इस राज से पर्दा उठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे हाथ में 2024 के आंकड़े हैं और यकीन मानो यह आंकड़े किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। सिर्फ एक साल में, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक साल में जापान की आबादी 8 लाख कम हो गई है। इस जुर्म के सबसे पहले गवाह हैं वहां के स्कूल्स। जहां बच्चों का शोर होना चाहिए था, वहां आज शमशान जैसी खामोशी है। स्टूडेंट्स ना होने की वजह से हर साल 450 स्कूल्स हमेशा के लिए ताला लगा रहे हैं। 2002 से लेकर अब तक 9000 स्कूल बैंड हो चुके हैं। सोचो, वो क्लासरूम्स, वो प्लेग्राउंड्स सब वीरन पड़े हैं, क्योंकि वहां खेलने के लिए कोई बच्चा ही नहीं बचा। अब जरा वहां के गांव की तरफ चलो। वहां तुम्हें मिलेंगे अकिया, मतलब लवारिस घर। 30 लाख से ज्यादा घर वहां ऐसे हैं जिनका कोई मालिक नहीं है। दीवारें टूट रही हैं, जंगली घास उग रही है। नौजवान शहर भाग गए और बुजुर्ग मर गए। पीछे बचा तो सिर्फ सन्नाटा। ये टूटे हुए घर चीख चीख कर एक ही कहानी बता रहे हैं, द एंड इज नियर। जब लोग गायब होते हैं तो समझ का ढांचा बिखरने लगता है। इसके निशान बहुत अजीब हैं। अगर तुम्हें किसी देश का फ्यूचर देखना है तो वहां के सुपरमार्केट में जाओ। जापान में आज एक बहुत डरावनी चीज हो रही है। वहां बच्चों के डायपर्स से ज्यादा अडल्ट डायपर्स बिक रहे हैं। सोचो, जिस देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग हो जाएं, उस देश का कल क्या होगा? लेकिन हवा में एक और भी ज्यादा डरावना शब्द गूंज रहा है, कोडोकुशी। इसका मतलब है अकेली मौत। हजारों बुजुर्ग वहां अकेले रहते हैं, ना परिवार ना दोस्त। वो अपने घरों में ही मर जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। कुछ हफ्तों बाद जब उनके शरीर से बदबू आने लगती है, तभी पड़ोसियों को एहसास होता है कि कोई मर चुका है, और डर यहीं खत्म नहीं होता। जापान की जेल्स में जाओ। क्या तुम जानते हो वहां कौन अपराधी के रूप में मिलते हैं? 60 से 70 साल की औरतें। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी करती हैं ताकि पुलिस उन्हें जेल में डाल दे। जापान का पेंशन सिस्टम अब बिल्कुल टूटने के कगार पर है। नौजवान लोग बहुत कम हैं और पेंशन लेने वाले बुजुर्ग बहुत ज्यादा। सारा हिसाब किताब पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब सवाल यह है, क्यों जापान जैसा महान देश इस हाल में पहुंचा? मैंने जब गहराई में जाकर देखा तो मुझे असली मुजरिम मिले। पहला मुजरिम है महंगाई। जापान में एक बच्चे को पैदा करके 20 साल तक बड़ा करने का खर्च 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहां के नौजवानों के पास इतना पैसा नहीं है। दूसरा मुजरिम है उनका कल्चर। एक शब्द है वहां, करोशी। इसका मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क, काम करते करते मर जाना। वहां मर्दों के पास बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। वो सुबह निकालते हैं और रात को थके हारे लौटते हैं। और औरतें, वो अब समझदार हो गई हैं। उन्हें पता है अगर शादी की तो उनका करियर खत्म। जापान का समाज आज भी मानता है कि बच्चों को संभलना सिर्फ मां का काम है, इसलिए लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती। शादी नहीं तो बच्चे नहीं, क्योंकि वहां शादी के बिना बच्चा पैदा करना आज भी सामाजिक तौर पर ताबू माना जाता है। सरकार डर गई है। देश को बचाने के लिए वो अब अजीबोगरीब तरीके अपना रही है। सुनने में मजाक लगेगा, लेकिन जापान की सरकार अब मैचमेकर बन गई है। उन्होंने टोक्यो फुतारी स्टोरी नाम का एक एआई डेटिंग ऐप लॉन्च किया है। सरकार खुद लोगों की जोड़ी बना रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो सरकार उन्हें $3500
लगभग 250 से 3 लाख रुपए का इनाम देती है। एजुकेशन फ्री कर दी है। इन्वेस्टिगेशन का नतीजा साफ है। ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। मैं भी शादी की उम्र बढ़ रही है, बच्चे कम हो रहे हैं। क्या हम भी इसी रास्ते पर हैं? जापान, वो सूरज उगने वाला देश, क्या हमेशा के लिए डूबने वाला है? सबूत तो यही कहते हैं, लेकिन वक्त ही असली फैसला सुनाएगा। फिलहाल ये फाइल मैं खुली रख रहा हूं।